हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप्स की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के फर्दर दो सब टाइप्स की, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने आपको डायग्राम की मदद से ये दिखाया था कि कैसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यानी वो इम्प्योरिटी जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको ऐड करने पर जो सेमीकंडक्टर बनकर आता है उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और कैसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, यानी वो इम्प्योरिटी जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको ऐड करने पर जो सेमीकंडक्टर बनकर आता है उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। हमने ये भी बात की थी कि कैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और कैसे पी टाइप में बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो आइए अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कंडक्शन कैसे पॉसिबल है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, खासतौर पे एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में या पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। इससे पहले कि हम बात करें कंडक्शन की, हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट एडविन हॉल नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें दिया था। एडविन हॉल ने एक पर्टिकुलर कंडक्टर का बिहेवियर ऑब्जर्व करा मैग्नेटिक फील्ड में, और हमें एक इफेक्ट दिया जिस इफेक्ट को हम कहते हैं हॉल इफेक्ट। एडविन हॉल ने यह देखा कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स भेदी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक खास दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। अब इसकी डिटेल क्या है, आइए आपको इस डायग्राम के जरिए दिखाते हैं। फर्ज कीजिए कि ये एक कंडक्टर प्लेट है। इस कंडक्टर प्लेट में से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लेटर आई का यहां इस्तेमाल किया है, इस डायरेक्शन में करंट चल रही है। यानी ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट इस दिशा में चल रहा है। अगर इस कंडक्टर को, जिसमें से करंट इस दिशा में चल रहा है, इस कंडक्टर को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें जो इस दिशा से है, यानी जो इसको, अगर आप इसको इस तरह फर्ज कीजिए, अगर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जो कि इन दोनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा। इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए मैंने डायग्राम के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की। हमने इस कंडक्टर को प्लेस किया एक मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें करंट की दिशा ऐसी है, इस तरफ में है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इसको प्लेस किया गया उसकी दिशा ऐसी है, तो इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस दिशा में होगा। इस इफेक्ट को कहते हैं हॉल इफेक्ट। बेसिकली हॉल इफेक्ट का बेसिस इस बात पर है कि जब भी हम, करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जब भी हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ असर इन चार्ज पार्टिकल्स, इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी होता है। यानी हॉल इफेक्ट का जो बेसिस है वो इस बात पर है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे चलने के बजाय करंट अपने पाथ से थोड़ी डिविएट करती है टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन। यानी अगर करंट सीधी आ रही थी तो वो सीधी न जाकर जो चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन्स उसे बनाते हैं, वो कुछ इन दोनों साइड्स में से किसी एक साइड पर, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक साइड की तरफ ज्यादा खींचे आते हैं। यानी करंट कुछ इस तरह से आती है। इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग स्ट्रेट, करंट कुछ हल्की सी बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर साइड की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस कंडक्टर में किसी एक तरफ ज्यादा खींचे चले आते हैं। उसके नतीजे के तौर पे क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है वहां पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाती है।
ये बात ध्यान देने लायक है कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के यूनिट्स ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हैं, इसलिए हॉल इफेक्ट बहुत ही छोटी लेवल पर काम करता है, लेकिन काम करता ज़रूर है। जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस कंडक्टर की एक तरफ जमा हुए तो उसके नतीजे के तौर पे दूसरी तरफ जहां पर उनकी कमी हुई वहां पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इस डिफरेंस ऑफ चार्ज जब इन दोनों तरफों में, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इन दोनों तरफों में जो डिफरेंस आ गया पोटेंशियल में, जो डिफरेंस आ गया चार्ज में, उसी की वजह से बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। इस इफेक्ट को कहते हैं हॉल इफेक्ट। इस इफेक्ट का जानना आपके लिए ज़रूरी था क्योंकि इसका भी एक पर्टिकुलर रोल है सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स की कंडक्शन प्रोसेस में। तो चलिए वापस बात करते हैं हम पी टाइप और एन टाइप कंडक्शन की। आप ध्यान इस डायग्राम की तरफ दीजिए। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स, ये आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दिखाया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और पी टाइप में होल्स यानी वैकेंसीज जो बन जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बाद से, पॉजिटिव चार्ज, सीट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा हैं, इसलिए होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, पी टाइप में, एन टाइप में, दो तरह की करंट्स का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इन दो करंट्स को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। एक्चुअली पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जब भी हम जोड़ते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, जब हमें डिवाइसेस बनाने हैं, तब हमारे पास ये दोनों करंट्स का उपयोग आता है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। अब ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट होती क्या है, आइए यहां देखते हैं। ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। फर्ज कीजिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, फ्यूज कर दिया दोनों को। नॉर्मली अभी तक हमने सिर्फ इन दोनों को फ्यूज किया है और कोई एक्सटर्नल, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई वोल्टेज, कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमने इन दोनों मटेरियल्स को रूम टेम्परेचर पर फ्यूज कर दिया है एक दूसरे के साथ। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, ये एन टाइप ब्लॉक है यहां तक, ये पी टाइप ब्लॉक है यहां तक। ये इनका फ्यूजन एरिया है, यानी जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये एरिया इन दोनों का कॉमन फ्यूज्ड एरिया बनकर सामने आया। होता क्या है कि क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और पी टाइप में होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो रूम टेम्परेचर पर जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जिस एरिया में ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है वहाँ पर एक दूसरे से रिकम्बाइन होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। इस वजह से जो करंट बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई के अपने आप सिर्फ फ्यूज होने के, सिर्फ इनको जोड़े जाने के बेसिस पे चलती है, उसे कहा जाता है डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ये इन दोनों के फ्यूज करने से उभर कर आई। हमने एन टाइप और पी टाइप को फ्यूज किया तो एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि होल्स। तो ये जो करंट यहां से बनकर आती है इसे कहा जाता है डिफ्यूजन करंट। और जिस एरिया में ये फ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहां ये एकदम नजदीक हैं एक दूसरे के, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स, उसको कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। अब इसे डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि डिप्लीट होने का मतलब होता है कम होना। इसको जानने के लिए हमें ड्रिफ्ट करंट क्या होती है यह समझना पड़ेगा। तो आइए आगे चलते हैं।
सपोज कीजिए अब तक हमने डिफ्यूजन करंट की बात की, रूम टेम्परेचर पे इन दोनों को एन टाइप और पी टाइप को फ्यूज करके छोड़ दिया, तो जो नेचुरली जो करंट उभर के आई ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स के अट्रैक्शन की मदद से वो बनी डिफ्यूजन करंट। लेकिन क्या होगा अगर हम इसको एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई दें? जब हम एक फ्यूज्ड सेमीकंडक्टर को, जहां एन टाइप पी टाइप कंबाइन कर चुके हैं, डिफ्यूज हो चुके हैं, कुछ डिफ्यूजन करंट ऑलरेडी है, उसको जब हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते हैं, और देते किस तरह से हैं कि पॉजिटिव इज कनेक्टेड टुवर्ड्स एन टाइप, द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, नेगेटिव साइड हमने कनेक्ट करा है टू पी टाइप। तो होता क्या है, अब क्योंकि डिफ्यूजन करंट जो है वो नेचुरली ऑकरिंग करंट है, उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होता, उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए असर एक्सटर्नल बैटरी का, एक्सटर्नल पावर सोर्स का बहुत ज़्यादा होता है। अब जब हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई दी तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन को छोड़कर, जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, इसको छोड़कर बैटरी के इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, तकरीबन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगते हैं, क्योंकि यहां पर बैटरी का पॉजिटिव सोर्स है। इसी तरह से जो होल्स हैं जिनके साथ हमने नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करी हुई है, वो इस रीजन को छोड़कर इस तरफ आने लगते हैं। तो इसके एंड्स पर, इसे अगर थोड़ा सा रीड्रॉ कर लिया जाए एक्सटर्नल सप्लाई देने के बाद, तो पिक्चर कुछ इस तरह उभर के आती है। एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा इस तरफ ज़्यादा हो जाता है, और पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी होल्स का जमावड़ा इस तरफ ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हुआ क्या कि जो फ्यूज्ड रीजन था इन दोनों का, उसमें से इस तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो उस फ्यूज्ड एरिया में थे, डिप्लीशन रीजन में थे, वो उससे बाहर आकर इस तरफ आने लगते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है एन टाइप की तरफ से, और यहां पर होल्स की तरफ से, क्योंकि होल्स उठकर नेगेटिव चार्ज की तरफ भागने लगते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये जो एरिया था जहां, जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते थे, वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहां से भी चार्ज पार्टिकल्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और इस तरफ के होल्स बैटरी के नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो डिप्लीशन रीजन बड़ा होता रहता है। यानी जैसे जैसे हम पावर सोर्स बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं एक्सटर्नल साइड का, इस तरह से कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप, तो डिप्लीशन रीजन बड़ा होता है। दिस इज द रीजन इट्स कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इसी तरह से अगर हम बैटरी का, फर्ज कीजिए नेगेटिव साइड एन टाइप में दें, एन टाइप के साथ कनेक्ट करें, और बैटरी का पॉजिटिव साइड पी टाइप के साथ कनेक्ट करें, तो क्या होगा? बिल्कुल इसका उल्टा, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं ये। यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इन्हें हम नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे तो ये इस दिशा की तरफ आने लगते हैं, वापस डिप्लीशन रीजन की तरफ। और सिमिलरली पी टाइप में पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया हुआ है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, यानी सीट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये वापस डिप्लीशन रीजन की तरफ आने लगते हैं। तो यहां पर इन चार्ज कैरियर्स का जमावड़ा ज़्यादा हो जाता है और इस दिशा में कम हो जाता है, यानी डिप्लीशन रीजन कम होने लगता है। ये दो बातें अहम थी आपके लिए जाननी। और इसी सप्लाई की मदद से जो ये करंट उठी दोनों केसेस में, जब हमने नेगेटिव साइड को एन टाइप के साथ कनेक्ट करा, पॉजिटिव को पी टाइप के साथ, और पॉजिटिव साइड को एन टाइप के साथ और बैटरी के नेगेटिव साइड को पी टाइप के साथ, इन दोनों सूरतों में ये जो मूवमेंट हुई होल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, इसी करंट को कहा जाता है ड्रिफ्ट करंट। ये था बेसिस ऑफ कंडक्शन, कैसे बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई के एक फ्यूज्ड सेमीकंडक्टर बिहेव करता है, कंडक्ट करता है,
और कैसे जब हम एक एक्सटर्नल पावर सोर्स कनेक्ट करते हैं और उसके इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी पर निर्धारित होकर कैसे इनका बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। ये था बेसिक कंडक्शन ऑफ अ सेमीकंडक्टर। इसी कंडक्शन को, इसी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन को हमने एक्सप्लॉइट किया, हमने यूज़ किया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, फैब्रिकेशन जनरली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सारा साइंस हमारे लिए पॉसिबल हो पाया। इस सब की बात हम करेंगे अपने अगले वीडियोस में। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके दिल में हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हमें उसका उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।